हेलो एवरीवन। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में। ठीक है, कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट, इसे टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो आमतौर पर हम लोग अपने भोजन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वही होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, केमिकल नेम क्या है इसका, केमिकल फॉर्मूला क्या है और कॉमन नेम क्या है। ये कुछ चीजें देखते हैं पहले। तो सबसे पहले तो इसको हम कॉमन नेम टेबल सॉल्ट के नाम से जान। ठीक है, टेबल सॉल्ट। इसका केमिकल नेम सभी को पता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, ये तीन चीजें। कॉमन सॉल्ट को हम कॉमन नेम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। केमिकल नेम इसका सोडियम क्लोराइड होता है, केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। ठीक, सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट के नाम से या टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और केमिकली कॉमन सॉल्ट जो होता है वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन से। ठीक है, अगर हम बात करें कि कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है, तो जब दो सॉल्यूशंस के बीच में रिएक्शन होता है, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनता है हमारा कॉमन सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। देखिए, रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस फॉर्म में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिया हमने वाटर के साथ में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक्वस फॉर्म में। इन दोनों की रिएक्शन जब होती है तो हमारा NaCl बनता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड। और इस केस में वाटर भी निकलता है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि केमिकली कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इसका मेजर सोर्स है वो क्या है, सी वाटर। सी वाटर जो होता है वो बहुत ही मेजर सोर्स होता है सोडियम क्लोराइड का, जहां पर ये उसके पानी में घुला हुआ पाया जाता है। ठीक है, अन्य सॉल्ट्स के साथ में जैसे सल्फेट के सॉल्ट हो गए, कैल्शियम के सॉल्ट हो गए, ठीक है, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम या क्लोराइड्स, इन सब के साथ में सोल्यूबल मिश्रित पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अलग अलग मेथड से इस कॉमन सॉल्ट को हम उन सॉल्ट से सेपरेट करते हैं। ठीक, अलग करते हैं। तो लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, लेबोरेटरी में कॉमन सॉल्ट को बनाने के लिए ये रिएक्शन है। यानी कि हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में HCl के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे और कॉमन सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब ये कॉमन सॉल्ट जो होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। जो NaCl बना है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बेटा न्यूट्रल है तो जाहिर सी बात है इसका pH कितना होगा, 7। ठीक है, जो भी सब्सटेंस न्यूट्रल होते हैं उनका pH 7 होगा। ठीक, अब इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं वो देखते हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके दो यूजेस हैं। पहला, एसेंशियल फॉर लाइफ यूजेस में नंबर 1 आवश्यक है हमारी लाइफ के लिए, एसेंशियल फॉर लाइफ। और अन्य केमिकल्स को बनाने में एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, एज
अ रॉ मटेरियल, यानी इसकी सहायता से अन्य केमिकल्स भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दो मुख्य यूजेस हैं। अब इनके दोनों के ऊपर देखते हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं कि कैसे हमारे जीवन के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है, और कैसे ये रॉ मटेरियल्स का काम करता है दूसरे केमिकल्स को बनाने में। ठीक है, तो पहला देखते हैं एसेंशियल फॉर लाइफ। एसेंशियल फॉर लाइफ, देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन वगैरह इसमें भी रेगुलेट करता है उसको। ठीक है, और नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए भी। ठीक, जब हम पसीना छोड़ते हैं, व्हेन वी स्वेट, बहुत सारा जो सोडियम क्लोराइड होता है वो वाटर के साथ में बाहर आ जाता है। ठीक, और इसकी वजह से मसल क्रैम्प वगैरह हो जाते हैं। और मेन इम्पॉर्टेंस जो इसकी है, क्या करते हैं, ये हमारे भोजन की टेस्ट को बढ़ाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग खाने में करते हैं, तो ये क्या करता है, एनहेंसेस टेस्ट ऑफ द फूड, भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है ऑफ फूड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह बने होते हैं उसमें भी सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब एसेंशियल क्यों है लाइफ के लिए, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, दूसरी चीज, अब जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, इसकी सहायता से हम बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं। जैसे सेकेंडली हम बात करें रॉ मटेरियल्स जिनको बनाने में ये सहायक होता है, रॉ मटेरियल के रूप में कैसे यूज होता है, कौन कौन से केमिकल्स बन सकते हैं इसकी सहायता से, उनकी बात करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट को हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं बहुत से यूजफुल केमिकल्स बनाने के लिए इंडस्ट्री में, जैसे कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, बात एक ही है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, Na2CO3। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जिनको बनाने में ये बहुत ही सहायक होता है। ठीक, अभी मैंने बता दिया भोजन को फ्लेवर देने के लिए हमारा एसेंशियल होता है। अब कुछ एसेंशियल लाइफ की बात और कर लें तो ये क्या करता है, पिकल्स वगैरह जो होते हैं, हमारे अचार वगैरह होते हैं, उनको खराब होने से बचाने के लिए भी सहायक होता है। ठीक है, डाइजेशन में सहायक होता है। ठीक, और इसका प्रयोग हम साबुन में भी करते हैं, साबुन वगैरह को बनाने के लिए भी कॉमन साल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, और मेन चीज ये होती है कि जब बर्फीले इलाकों में बर्फ वगैरह सड़क पर जम जाती है तो उसको पिघलाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे हमारे कॉमन सॉल्ट के। अब हम देखते हैं सोर्सेस, कौन कौन सी सोर्सेस हैं जिससे हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे दो मुख्य सोर्सेस हैं। सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, दो मेन सोर्सेज हैं जहां से हमें कॉमन सॉल्ट प्राप्त होता है। पहला तो फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर, और दूसरा
फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, ये मिनरल्स के साथ में भी इसको खुदाई करके निकाला जाता है, अंडरग्राउंड में पाया जाता है, फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। ठीक है, ये रॉक्स वगैरह के फॉर्म में पाया जाता है, बड़े बड़े इसके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिसको हम रॉक साल्ट भी कहते हैं। रॉक साल्ट की क्या करते हैं हम, जैसे कोयले की खुदाई करते हैं, खनन करते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, इस रॉक साल्ट का खनन करते हैं। ठीक है, अब ये जो नदियां, जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स हैं, ये क्या होता है, पहले के एंशियंट टाइम में जो नदियां सूख गई थी एवापोरेशन के द्वारा हजारों सालों पहले, वही सॉल्ट जो है वो हम माइनिंग करके निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन का NaCl के, तो कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कॉमन सॉल्ट क्या है, ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं, कैसे बनता है केमिकली, और इसके सोर्सेज क्या है। मेजर सोर्सेज हमारे यहाँ सी वाटर से ही है कि ठीक है, बहुत सी अमाउंट में हमारा जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, वो हमें सी से प्राप्त होता है, फिर उसको हम प्यूरिफाई करते हैं, अदर सॉल्ट से रिमूव करते हैं अदर इम्प्योरिटीज, उसके बाद में हम इसका उपयोग करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कराएं सॉल्ट का, सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक, और इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया यहां से। तो ये कैसे टूटेगा, देखो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब इसमें वाटर भी अवेलेबल है, तो पहले तो ये टूटेगा 2 NaOH में, फिर क्लोरीन निकलेगी गैस, और फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, अब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये कैसे विभक्त होंगे, रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए, वो देखिए कौन कौन सी होंगी। तो रिएक्शंस जो होंगी वो देखो, रिएक्शंस इन्वॉल्व, नंबर 1 NaCl जो है वो कैसे टूटेगा, देखो NaCl है तो Na यानी सोडियम प्लस में टूट जाएगा और क्लोरीन माइनस में टूटेगा। सेकेंडली इक्वेशन होगी वो क्लोरीन माइनस है। ठीक, अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, क्लोरीन गैस बना देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये रिएक्शन देखो, अब Cl माइनस था, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल पे होगी, यानी कि कौन सी रिएक्शन हो गई, एनोड पर होगी, एनोड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन यहां पर देखो 2H2O, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में बनाएगा, हाइड्रोजन गैस में टूटेगा, प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा। अब ये रिएक्शन देखो माइनस में हो रही है, तो ये कहां होगी, कैथोड पर होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और लास्ट वाला जो NaOH है, ठीक है, ये Na और ये OH दोनों रिएक्शन करेंगे और NaOH बना लेंगे। ठीक है, Na प्लस और प्लस OH माइनस, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaOH। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कॉमन सॉल्ट से कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, मैंने बताया था एज ए रॉ मटेरियल हम कॉमन सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। तो उसमें आज हम पहला पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है कॉमन सॉल्ट की सहायता से, ठीक है। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में पहला हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल्स फ्रॉम
कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इस केस में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक हम इसी के ऊपर पूरा कंसल्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, धोबन सोडा। ठीक है, कास्टिक, सॉरी धोबन सोडा नहीं, ये कास्टिक सोडा के नाम। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी केमिकल नेम की। तो कास्टिक सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है इसका NaOH। ठीक है, तीन चीजें क्लियर हो गई। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और केमिकल फॉर्मूला NaOH। अब ये जो कास्टिक सोडा है इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे, ये सब हम आज इसके बारे में पढ़ने जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारा कास्टिक सोडा होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करनी पड़ती है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कैस्टनर केलर सेल में करते हैं। ठीक, और इस में रिएक्शन जो इन्वॉल्व होगी वो कैसे होगी वो देखो। ठीक है, सबसे पहले हम प्रिपरेशन क्या क्या करेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम मैंने आपको बताया है कि सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। उसके बाद में हमें क्या बन के आएगा सामने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का उसको हम ब्राइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होगी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वो कुछ इस तरह से होगी। देखो, हमने क्या किया, NaCl लिया, ठीक, और इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। ये फिजिकल फैक्टर है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को हमने इससे पास किया। ठीक, अब देखो बेटा, रिएक्शन के बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो क्लोरीन गैस बनी है वो प्रोड्यूस कहां होगी, एनोड पर होगी, क्योंकि Cl क्या देता है, माइनस देता है। ठीक, तो ये वाली जो क्लोरीन गैस है वो कहां पर इकट्ठी होगी, एनोड पर। ठीक, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड एट एनोड, और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो कैथोड पर प्रोड्यूस होगी। कैथोड क्या होता है हमारा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव आयन वाला पॉजिटिव के पास जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा। ठीक, और इस प्रोसेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो बना है हमारा, ये सब कहां बनेगा, कैथोड पर बनेगा। ठीक, और ये जो प्रोसेस है पूरी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक, क्योंकि यहां पर कौन कौन से देखो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। पहला तो क्लोरीन, ठीक, एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया था बेसिस को हम एल्कलीज के नाम से भी जानते हैं, जिनका एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान यहां पर हमें 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला तो हमारा हो गया
सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस जो होंगी वो कैसे होंगी वो मैंने बता दिया आपको। ये रिएक्शन होगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, मैंने बता दिया आपका जो क्लोरीन होगा वो कहां पर इकट्ठा होगा। क्लोरीन हमारा जो बन के आया है यहाँ पर वो एनोड पर इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर होगी जो कि एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो हमारा कहां पर आएगा, कैथोड पर आएगा। ठीक, अब इस प्रोसेस में 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स बने हमारे। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स के भी कुछ यूजेस होंगे, उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्या यूजेस हैं। तो पहले तो ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको। अब देखो, सबसे पहले तो हम यूजेस की बात करेंगे। जो पहला हमारा प्रोडक्ट बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर हम बात करें इसके यूजेस के बारे में, ठीक है, तो कैसे ये यूजफुल है वो देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, ठीक है, और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, साबुन बनाने में करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड सोप, साबुन या डिटर्जेंट्स, ठीक है, पेपर बनाने में, और सिल्क इंडस्ट्रीज में हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, पेट्रोल जो होता है उसकी रिफाइनिंग में हम प्रयोग करते हैं, इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम। ठीक है, लेबोरेटरी में एज ए रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, एज ए रिएजेंट इन लेबोरेटरी। ठीक है, अब डाई इंडस्ट्रीज में, पेंट वगैरह बनाने में, इन डाई इंडस्ट्रीज। ठीक, और जो बॉक्साइट ओर होता है हमारा, उसके सांद्रण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, इन द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। ठीक है, हमारा 5th जो है वो क्या है, इन द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। ठीक है, बॉक्साइट जो अयस्क होता है उसके सांद्रण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे। ऑयल रिफाइनिंग वगैरह में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो कुछ यूजेस हमने बता दिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट की। सेकंड प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा था वो कौन सा था, क्लोरीन गैस। ठीक है, अब यूजेस ऑफ क्लोरीन क्या होंगे। तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं हम सबसे पहले, जो जम्स वगैरह होते हैं हमारे वाटर में या स्विमिंग पूल में, उनको खत्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो क्लोरीन गैस या क्लोरीन इज यूज टू स्टेरलाइज वाटर। ठीक है, स्टेरलाइज वाटर या ड्रिंकिंग वाटर, और यूज to disinfectant, used as a disinfectant because it is capable of killing germs। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्लोरीन को यूज कर सकते हैं used as disinfectant। ठीक, सेकेंडली क्लोरीन गैस को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो used in preparing a production of bleaching powder।
इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है आपका CaOCl2। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी हम क्या करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अब क्लोरीन है बेटा, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है तो HCl बन जाएगा। तो थर्ड यूज क्या हो गया, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, PVCs वगैरह में प्रयोग होता है, प्लास्टिक्स वगैरह में एज ए पेस्टिसाइड यूज होता है। तो यूज्ड टू मेक प्लास्टिक्स बनाने में। ठीक है, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म, इन सब में क्या करते हैं हम, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे हमारे क्लोरीन गैस के। अब हम बात करेंगे थर्ड हमारा जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का प्रयोग हम कैसे करते हैं और ये कहां कहां पर हमारा यूजफुल है। ठीक है, ओके, हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन का प्रयोग जो हम करेंगे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में भी कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दें क्लोरीन के साथ में तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, तो पहला बेटा इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, सेकेंडली हम इसका प्रयोग करेंगे मेथनॉल बनाने में, इन मेकिंग मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, अब उर्वरक के रूप में भी हम उर्वरक को बनाने में भी यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यूजेस हैं, और भी यूजेस हैं इसके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया हमने, फर्टिलाइजर्स बना लिया, मेथनॉल बना लिया। ठीक है, और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं हम रॉकेट्स में एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं हम इसका। ठीक, हाइड्रोजनेशन कराते हैं ऑयल्स का। ठीक है, ताकि हमें क्या मिल सके, सॉलिड फैट मिल सके, जिसको हम वेजिटेबल घी कहते हैं या मार्गरीन कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ यूजेस थे हमारे हाइड्रोजन के। ठीक है, तो 3 बाय प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे थे जिनके हम यूजेस समझ चुके हैं, कहां कहां पर हम इनका यूज कर सकते हैं। और आज का हमने पहला कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ लिया कि कैसे हम कास्टिक सोडा को कॉमन सॉल्ट की सहायता से बना सकते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो पहला जो केमिकल था हमारा कास्टिक सोडा बाय द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट, वो पूरा हो गया। कल हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, धोवन सोडा के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।